हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर के सम्स करने के पहले हम इसको समझ लेते हैं कि चैप्टर में स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर की अगर आप डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे लिखा है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर टाइम्स इटसेल्फ। मतलब अगर कोई नंबर है, उस नंबर में आप उसी नंबर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2, अगर 2 में आप 2 का ही मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नंबर आपका 2 था, उसमें सेम नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2। मतलब ये जो पावर 2 है इसको हम क्या रीड करते हैं, स्क्वायर। तो अगर आप 2 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा हमारा 4। तो स्क्वायर क्या होता है कि नंबर का टाइम इटसेल्फ, मतलब नंबर में ही आपको सेम नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की अगर आप डेफिनेशन देखो तो इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, अगर कोई नंबर m है उसको हम n स्क्वायर की फॉर्म में क्या कर दें, एक्सप्रेस कर दें। अब यहाँ पे m और n जो है हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। m भी क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, और n भी क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। अगर आप किसी m कोई नंबर है, वो नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको अगर आप n स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ तो ये जो m होगा वो होगा हमारा स्क्वायर नंबर। m क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 को आप राइट कर सकते हो 2 इंटू 2, या हम बोल सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमारा जो 4 था हमने इसको किसकी फॉर्म में लिया है, स्क्वायर की फॉर्म में लिया है। तो 4 जो है वो हमारा m हो गया और ये हो गया हमारा n स्क्वायर। तो हमने 4 को या m को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, n स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब जो 4 है वो हो गया हमारा स्क्वायर नंबर। एज इट इज 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, मतलब 3 का स्क्वायर। तो जो 9 है उसको हमने राइट कर दिया 3 स्क्वायर। तो जो 9 है वो हमारा क्या हो गया, स्क्वायर नंबर, क्योंकि आपने 9 को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था हमारा स्क्वायर नंबर। अब हम आते हैं हमारा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है हमारा इनवर्स किसका, स्क्वायर का। जैसे अभी मुझे पूछा था 2 का स्क्वायर क्या, 4, तो हमने 2 का स्क्वायर क्या बता दिया, 4। अगर आपसे कोई पूछे कि इनवर्स ऑपरेशन, मतलब अगर आपसे पूछे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, अगर कोई नंबर है 4, अगर आपसे पूछे इसका स्क्वायर रूट क्या है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। मतलब इसका इनवर्स ऑपरेशन किसका, स्क्वायर का। अब स्क्वायर रूट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल होता है ये। आपको अगर स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करना है, ये वाला। अब जैसे आपसे पूछे 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 3। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसकी मेथड्स हम बाद में देखेंगे। एज इट इज हम स्क्वायर की मेथड भी देखेंगे कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट्स प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड इन 1। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 और 9 आ रहा है, तो उसका जो स्क्वायर नंबर है, जो उसका क्या है, स्क्वायर नंबर है, वो एंड किससे होगा, 1 से होगा। मतलब उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक कुछ स्क्वायर नंबर्स लिए हैं और उनके हमने क्या निकाले हैं, स्क्वायर निकाले। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो पहली प्रॉपर्टी समझते हैं कि अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 और 9। जैसे मैं यहाँ से कुछ नंबर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 81। एज इट इज इधर से हमारा 11 का स्क्वायर कितना है, 121, और हमारा 19 का स्क्वायर कितना है, 361।
एज इट इज इधर 21 का जो स्क्वायर है हमारा 441 और 29 का स्क्वायर कितना है 841। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चले तो उसने ही बोला था कोई नंबर है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे नंबर 1 है और एक 81 है, अगर आप इनके दोनों के यूनिट प्लेस को देखो या वंस प्लेस को देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो उसका कहना ये है कि उसका जो स्क्वायर होता है इसका 1 का, जैसे किसका स्क्वायर है 1 के स्क्वायर का है और 81 किसका है 9 का स्क्वायर है। तो उसके जो स्क्वायर का जो एंड होता है वो किससे होता है, या तो 1 से होगा या फिर किससे होगा 9 से। एज इट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर है हमारा 121 और ये है 361। हमारे स्क्वायर नंबर क्या है 121 और 361। अगर आप देखो इनके वंस वाले प्लेस पे 1 आ रहा है, तो अगर आप इसका स्क्वायर निकालो तो ये किसका स्क्वायर होता है 11 का, और 11 को देखो तो इसका एंड किससे हुआ 1 से हुआ। एज इट इज यहाँ पे 361, इसके भी वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 1, और अगर आप इसका स्क्वायर देखो क्या आ रहा है 19 का स्क्वायर है ये। तो 19 का स्क्वायर मतलब 19 के भी जो वंस वाली प्लेस है उस पर क्या आ रहा है 9। तो अगर ऐसे स्क्वायर नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1, तो उनका जो स्क्वायर होता है वो या तो 1 से एंड होता है या किससे होता है 9 से। एज इट इज देखो यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर नंबर पे क्या आ गया 1। एज इट इज यहाँ पे 1 तो 29, तो या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा 9 आएगा। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6। ऐसे स्क्वायर नंबर जो 6 से एंड हो रहे, जैसे ये 16, एज इट इज 36, यहाँ पे हो गया आपका ये 196, 256, फिर यहाँ हो गया 6, 576, 676। तो ऐसे स्क्वायर नंबर जिनका एंड किससे हो रहा है 6 से हो रहा है, उनके जो यूनिट प्लेस है, उनके जो स्क्वायर के जो यूनिट प्लेस है उस पे आइदर 4 आएगा, या तो 4 आएगा या क्या आएगा 6। जैसे यहाँ पे भी 4 आ गया या फिर क्या आएगा आपका 6, यहाँ पे भी 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6। तीसरा, ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9। मतलब जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं उनकी जो यूनिट प्लेस होती है उस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आता। जैसे 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे चेक करो 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ना तो आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, ना आपको 2 दिख रहा है, ना हमको यहाँ पे 7 है, ना 8 है। तो हमारे जो जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो एंड किससे होते हैं, या तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। अब जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अगर स्क्वायर नंबर्स है उनके बीच में अगर आपको पूछे कि कितने नंबर आएंगे तो उसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है 2n। अब स्क्वायर नंबर्स होंगे वो कंसेक्यूटिव होंगे, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यू, जैसे 12 और 13, 25 और 26, 99 और 100। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये है आपका एक्सरसाइज 6.1 का। हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए बट हमने टॉपिक बेस्ड पढ़ा है इसको। अगर आपको पूछा है कि दो स्क्वायर नंबर है, दोनों कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार है, और आपको उनके बीच का क्या निकालना है, आपको बताना है कि उसके बीच में कितने नंबर्स आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई दो नंबर ले लिया 2 और 3। अगर आपसे पूछा है कि अगर आप 2 का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। आपको पूछा है इसके बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, तो 5, 6, 7 और 8। तो कितने नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में 4। तो अगर ये तो छोटे नंबर है, अगर आपको बड़े नंबर्स दे दे और उनको पूछे आपको कि कंटिन्यू जो स्क्वायर नंबर हैं आपके उनके बीच में अगर आपको बताना है कि कितने नंबर आएंगे, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है 2n। n हो जाएगी आपकी पहली वाली वैल्यू और n+1 हो जाएगी आपकी बाद वाली वैल्यू। जैसे मेरा n और n+1, जैसे n आपका 12 है तो n+1 कितना हो जाएगा 12 + 1 कितना हो गया आपका 13। तो अगर आपको पूछे कि 12
एंड 13 के बीच में कितने नंबर आएंगे, मतलब 12 के स्क्वायर और 13 के बीच में, 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो सिंपल सा यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है, 2n। 2n का मतलब n कौन है आपका यहाँ पे 12, तो 2 का किस में मल्टीप्लाई कर दो आप 12 में, तो 2 का 12 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 24। तब हम सम समझते हैं यहाँ पे, आपको 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आपको क्या निकालने थे नंबर। तो अगर आपको 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच के नंबर पूछे हैं तो आपको सिंपल क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे 2n। 2n मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू n, मतलब आपका पहला वाला नंबर, पहला वाला नंबर क्या है 12, तो 2 12 जा कितना हो गया आपका 24। अगर आपको पूछा है 25 और 26 का अगर आप स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 26 का स्क्वायर कर दिया, अब बताओ इनके बीच में नंबर कितने आएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाना है आपको 2n। n कौन है आपका पहला वाला नंबर, तो 2 इंटू 25, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 50, मतलब 25 का स्क्वायर करो आप मतलब 625, और 26 का स्क्वायर करो मतलब कितना 676, तो 625 और 676 के बीच में नंबर कितने आएंगे हमारे 50। एज इट इज 99 और 100 है, तो 99 का स्क्वायर कर लो और किसका स्क्वायर कर लो 100 का। अब बताओ 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आने वाले हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है 2n। 2n मतलब n कौन है आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू, तो 2 इंटू 99 कितना हो जाएगा आपका 198। तो अगर आप 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में अगर आपको नंबर पूछे तो कितना हो जाएगा 198। तो ये थे हमारे नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एडिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को ऐड करना मतलब जैसे ऑड नंबर क्या होते हैं आपके 1 3 5 7 9, अगर हमको उसको ऐड करना है और हमको बताना है कि ऐड करने पर उसका आंसर क्या आएगा, तो एक तो हमारे पास जो लॉन्ग मेथड है वो क्या है कि आप जैसे मुझे एक एग्जांपल ले रखा है मैंने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसको सिंपली ऐड कर दूं 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 कितना हो गया आपका 21, 21 प्लस 3 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। बट हम इसको डायरेक्ट अगर हमको स्क्वायर्स आते हैं कि नंबर्स के तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स का क्या करें सम करें तो आपको सिंपली क्या करना है एन स्क्वायर, मतलब जितने भी नंबर हैं उनको काउंट कर लो और उसका स्क्वायर कर दो। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 और 9 सब कंटिन्यू है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना सब क्या होने चाहिए कंटिन्यू होने चाहिए और 1 से स्टार्ट होने चाहिए। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, अब इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5, कितने हैं हमारे पास 5 नंबर है, 5 ऑड नंबर से। अब उनका आपको क्या करना है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 25। नॉर्मली भी ऐड करोगे तो कितना आएगा 25, और अगर ये ट्रिक से करते हो तब भी आपका आंसर कितना आता है 25। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ रहे हैं नंबर, आपको क्या करना है उसका स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 100। अगर आप नॉर्मल इसको काउंट करने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे बेस्ट है आप इसको ट्रिक लगाओ। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये भी आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आपको पूछा है कि एक्सप्रेस करना है 49 को सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स की फॉर्म में। 49 आपका नंबर है, आपको इसको एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में 7 ऑड नंबर्स की फॉर्म में। अगर आप 49 को देखो तो ये 7 का स्क्वायर होता है, मतलब 7 इंटू 7 कितना होता है 49। तो अगर आपको इसको ऑड नंबर की फॉर्म में करना हो तो कंटिन्यू 7 ऑड नंबर लिख दो। तो जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। तो हमने क्या किया जो 49 था उसको 7 ऑड नंबर्स में क्या कर दिया है एक्सप्रेस कर दिया है एज इट इज। जैसे 121 है तो 121 11 का स्क्वायर होता है,
मतलब आपको यहाँ से कितने ऑड नंबर्स लेने हैं, 11 ऑड नंबर्स लेने हैं। तो 1 3 5 7 9 प्लस 11 प्लस 13 15 देन 17 19 और 21। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमने क्या किया, 121 को 11 ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सप्रेस। अगर आप इन नंबर्स का टोटल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 121। तो ये था हमारा एडिंग ऑड नंबर्स।